गाइस। आज का जो अपडेट है वो एम्स की तरफ से आया हुआ है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 5। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट का जो जितने भी सारे एम्स है, जितना भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज है, सबका जो वैकेंट पोस्ट है वो एक ही साथ निकाला जाता है, एक ही टाइम पे वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों इसका लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो 3 जुलाई 2026 है। अप टू 5 PM आप तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड द रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 13 जून को। लास्ट डेट उसका होगा 3 जुलाई। सबमिशन ऑफ NOC एप्लीकेंट वर्किंग ऑन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, क्वेशी गवर्नमेंट और PSUs। अच्छा, डेट ऑफ सबमिशन आपका है 8 जुलाई एंड डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस एंड अपियरेंस द एग्जामिनेशन हो 11 जुलाई। ओके। इसका CBT का जो डेट है वो टेंटेटिवली 25 और 27 जुलाई को है। दोस्तों ये बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है इसका। फॉर्म तो क्लोज हो जाएगा 3 जुलाई, लेकिन इसका एग्जाम होने वाला है 25 एंड 27 जुलाई। इट बहुत बहुत ही जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट करके सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किए जाने वाला है। दोस्तों ये है आपका लिस्ट ऑफ एम्स, जिसमें एम्स एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज जिसमें आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। एम्स अवंतीपुरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपालपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीवानगर, बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, ऐसे सारे एम्स हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो शायद 184 पेजेस का है, तो सारे डिटेल्स तो नहीं बताया जा सकता। आप इसका PDF का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लाई लिंक भी इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। आपको ये वेबसाइट aimsexams.ac.in पे आपको अप्लाई करना है। ओके। सो अगला देखते हैं क्या नोटिफिकेशन है। हाँ हाँ, इसका एज रिलैक्सेशन तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जितना रहता है। SC/ST का 5 साल, OBC का 3 साल, PWD को 10 साल रहेगा। इसका अगला जो है आपको, हाँ, एज रिलैक्सेशन हो गया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा PDF है, ऐसे ही मतलब सारी चीज़ कवर करने में बहुत ही टाइम चला जाएगा। दोस्तों मेन पॉइंट्स इसका देख लेते हैं। हाँ, इसका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल वालों के लिए 3000 रखा गया है एंड SC/ST OBC वालों के लिए 2400। दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा फीस है, मतलब 3000 रुपये स्पेंड करने के लिए आपको, पता नहीं। इसमें तो 30 बार आप SSC एग्जाम दे सकते हैं, 30 बार आपका जो OSS आपका स्टेट SSC एग्जाम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं एग्जाम दे दे के, वो लगता है कि उनको एक ही बार एक दो बार और एग्जाम देने से आपका जॉब लग जाएगा, वो जरूर इसमें अप्लाई करें। ओके। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका CPT का कंप्यूटर, आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 जुलाई टू 27 जुलाई 2026 तक टेंटेटिव है। ओके। एग्जाम इसका बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। CBT में क्या रहेगा एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम आपको CBT बेस्ड रहेगा, जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। 100 MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जो 400 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 20 MCQs है जो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड नॉलेज एंड कंप्यूटर का जो आएगा। और 80 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल डोमेन, जो आपका डोमेन्स होगा टेक्निकली, आप जो जिसमें अप्लाई किए होंगे वही वाला एग्जाम इसमें आएगा। मीडियम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से ऑल ग्रुप ऑफ क्वालिफाइंग 10th मेट्रिकुलेशन 12th विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। दोनों में क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका। ओके। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 1 मार्क आप नेगेटिव मार्क हो जाएगा आप रॉन्ग करेंगे तो। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% पर UR and EWS, 35% पर OBC and 30% पर SC/ST। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% यानी कि 40 मार्क्स लाना है, 35% यानी कि 35 मार्क्स लाना है पर OBC। ये इसका सिलेबस दोस्तों डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सिलेबस का डोमेन पार्ट का
परसेंट 80 MCQ जो क्वेश्चन है वो डोमेन का क्वेश्चन है। ओके। सो दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे डाटा इंटरप्रेटर, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, AC&R, टेक्निकल असिस्टेंट, ये मेडिकल रिलेटेड सब जो पोस्ट्स हैं सब मेडिकल रिलेटेड है। इसका आपका जब एलिजिबिलिटी चेक करिएगा क्वालिफिकेशंस का, सब में कुछ ना कुछ मेडिकल मेडिकल टर्म्स आता ही रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर था, कैशियर है, जूनियर स्टोर ऑफिसर है। ओके। सो दोस्तों हम इसमें जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, जो इसमें कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो उसके उसका वाला जो पोस्ट निकाला गया है वो हम एक बार चेकआउट कर देते हैं। वेट ए मिनट दोस्तों। जी हाँ, 41 नंबर पोस्ट है, प्रोग्रामर का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग का आपका 80 क्वेश्चंस आएगा, जो स्किल टेस्ट रहेगा इन इंग्लिश पे। सो दोस्तों इसका अगला इसका रहेगा सिलेबस। दोस्तों इसमें प्रोग्रामर का पोस्ट जो है उसमें एम्स नागपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट है। प्रोग्रामर एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट है इसका 30 ईयर्स, बट आपको ओबीसी का जो 33 ईयर्स हो जाएगा, SC ST वालों का 35 ईयर्स हो जाएगा। ओके। पे लेवल इसका 7 है, 7 पे लेवल पे आपका सैलरी मिलेगा आपको। और क्वालिफिकेशंस इसका है B.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और मैथ एट्सेट्रा, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब MCA। ओके। इसका भी सेम आपका सिलेबस रहेगा। टोटल इसका रहेगा आपका पोस्ट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देख लीजिएगा। एम्स नागपुर पे 2 जनरल का पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। और एम्स न्यू दिल्ली पे एक ही पोस्ट है, और ST का एक ही पोस्ट है, तो टोटल 2 नंबर पोस्ट हो गया। सो नागपुर पे जो पोस्ट है उसमें और न्यू दिल्ली पे जो 30 ईयर्स तक जनरल वालों है वो बस अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और SC का जो एक पोस्ट है वो 35 ईयर्स वाला, वही बस एक अप्लाई कर सकते हैं। ओके। बाकी EWS OBC वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। सो ग्रुप कोड है दोस्तों, प्रोग्रामर जो इसका है, इसका कैसा रहेगा आपका जो सिलेक्शंस होगा, जो स्टेज 1 तो आपने चेकआउट कर लिया होगा, जो जनरल एलिजिबिलिटी है, कंप्यूटर क्वेश्चंस आएंगे इसमें, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। स्टेज 2 में स्किल टेस्ट में क्या होने वाला, ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई द स्टेज 1 जो क्वालिफाई करके आएंगे उसका उनका ही होगा। ड्यूरेशन इसका रहता है 90 मिनट्स। ओके। डिस्क्रिप्टिव description of the examinations of marks of computer skill test. The test will be 50 marks and distribution of marks will be as follows। 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, उसके 30 मार्क जो है उसमें से 2 क्वेश्चन ईच आएगा 15-15 मार्क का, जो कोडिंग का होगा। कोडिंग इन C++, जावा, पाइथन, मतलब एक 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, आइदर C++, जावा या फिर पाइथन में उसको कोडिंग करना है। ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, जो SQL का क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क का, 10 मार्क्स ईच रहेगा। जो SQL क्वेरीज रहेंगे रिटन इन नोटपैड, नोटपैड में लिखना रहेगा, बट नॉट इन SQL और DBMS, किसी में लिखना नहीं रहेगा। ओके। हाँ। तो मार्क्स इन स्टेज 2 कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 17 मार्क्स, मतलब दोनों को मिला के आपको 17 मार्क्स आना चाहिए, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा आगे की तरफ से। सो दोस्तों ये था आज का अपडेट एम्स CRE 5। दोस्तों ये अच्छा लगा तो ये जॉब अपडेट्स आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले ही जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।